नमस्कार, वेलकम बैक टू नादवेनु फ्लूट। आज मैं आपके लिए दो चीज़ें लेके आया हूँ। सबसे पहले आज मैं एक ई बेस के बारे में बताने जा रहा हूँ और दूसरा एक टॉपिक है जो ट्यूनिंग के बारे में है। मतलब अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर कंडीशन ट्यूनिंग में क्या चेंज होता है या नहीं, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ई बेस के बारे में जो बताने वाला हूँ कि ये जो मैंने ई बेस बनाई है, इसका जो बाम्बू है वो मिनिमम 12 साल पुराना है। इससे भी ज़्यादा पुराना बाम्बू होता है जो इंडिया के बेस्ट और टॉप मेकर उनके पास वो बनाते हैं और रियल में उनकी फ्लूट बहुत गजब होती है। जब हम फ्लूट बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बाम्बू ही है। जब बाम्बू एकदम पूरा सीजनेबल होता है, मिनिमम 10 साल या उससे भी ज़्यादा होता है, तो उस बाम्बू की बात ही अलग है। क्योंकि जब मैं उस प्रकार के बाम्बू में फ्लूट बनाता हूँ तो मैंने एक नोटिस किया कि मुझे ज़्यादा उसमें ट्यूनिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है। वो इतना परफेक्ट होता है कि वो ट्यूनिंग जैसे हम थोड़ा बहुत ये जो रेगुलर प्रोसेस से करते हैं वही करेंगे तो हमें परफेक्शन में मिल जाता है। उसमें खास बात ये भी होती है कि लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव के दोनों अगर हम सा लगाएंगे तो परफेक्टली मिल जाएंगे हमें, थोड़ा भी पॉइंट इधर उधर नहीं होता है। तो ये इसलिए सीजन बाम्बू ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। उसी प्रकार से अब उसे मैं आगे जाके और एक टॉपिक उसमें ऐड करने वाला हूँ कि सीजन बाम्बू अगर रहता है तो आगे क्या बेनिफिट मिलते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर नया बाम्बू रहा 1-2 साल पुराना, उसमें थोड़ा हल्का सा हीट करके या उसे थोड़ा धूप में रख के वो कलर चेंज हो जाता है। लेकिन वो अगर पूरा परफेक्टली सीजन नहीं रहा तो उस केस में आगे जाके जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो उस फ्लूट में जो चेंजेस मिलने वाले हैं बहुत ही सडनली मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाम्बू का एक नेचर है कि वो अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ट्यूनिंग में होगा, वो सब में होगा, उसमें ऐसा नहीं। लेकिन उसका जो रेशियो है वो कम ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग्स, आप कहाँ पे रहते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटी है उस पर निर्भर करता है। जब हम फ्लूट बनवाते हैं तो उस समय हम टेम्परेचर देखते हैं। अगर ये फ्लूट रिकॉर्डिंग के लिए जा रही है तो रिकॉर्डिंग के हिसाब से जो रूम टेम्परेचर है, वहाँ का रिकॉर्डिंग रूम का टेम्परेचर है, वो ध्यान में लिया जाता है और उस हिसाब से फ्लूट बनवाई जाती है। क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से फ्लूट के साउंड पे उसका असर होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, फ्लूट हम कहते हैं कि फ्लूट थोड़ी चढ़ी लग रही है, मतलब उसके सुर थोड़े आगे आगे जा रहे हैं। अगर अभी बारिश का मौसम है, बाहर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ही बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से बांसुरी पूरा हमारी ठंड पड़ जाती है। बांसुरी एक लाइक एज अ कोल्ड जैसे हमें लगती है और जब हम प्ले करते हैं तो हमें लगता है कि ये थोड़ा बांसुरी कुछ उत्तरी भी सी लगे। क्योंकि मैंने लास्ट फ्यू डेज़ में एक्सपीरियंस किया है कि बहुत लोगों का कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं बांसुरी तो पहले तो ठीक था ट्यूनिंग, अभी थोड़ा कम लग रहा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि जब आप प्ले करेंगे और स्पेशली अभी बारिश के दिनों में अगर थोड़ा बहुत होता है तो ये उतार चढ़ाव नॉर्मली रहेगा। हाँ, इसके लिए अब हम फ्लूट मेकर क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उतना सीजन बाम्बू अगर हम देंगे तो उसमें जो चेंजेस है वो बहुत ही कम से कम रहे। क्योंकि नया बाम्बू बाहर के ह्यूमिडिटी को तुरंत पकड़ लेता है और वो पूरा एक कोल्ड जैसा हो जाता है। जैसे हम हाथ को ऐसे पकड़ेंगे तो हमें तुरंत समझ में आता है इट्स वेरी कोल्ड और ये तो बहुत ही होगा। फिर उसमें हम एयर भर के थोड़ा उसे वार्म करते हैं, देन आफ्टर प्ले करते हैं, तो ये ना हो। और सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग्स, इसी बारिश के दिनों में और एक चीज़ हमें देखने के लिए मिलती है मोस्टली, वो है यहाँ पे फंगस आना स्टार्ट हो जाता है। अभी ये फंगस के लिए क्या किया जाए, परमानेंटली तो नहीं जाता ही है। सबसे पहली बात तो अगर बाम्बू पूरा सीजन है और हम रेगुलर अगर उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस फ्लूट में कभी फंगस नहीं लगता। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों का भी मैंने सुना है और जो ऑलरेडी 10-5 साल से फ्लूट प्ले कर रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन अगर फ्लूट एक 3-4 साल या उससे भी कम रहती है और फिर हमने उसे हीट प्रोसेस वगैरह भी किया तो लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलेगा, ये बात तो है।
और सेकेंड थिंग्स, अगर बांसुरी को आप 15 दिन 20 दिन उसमें हाथ ही नहीं लगाया, उसको क्लीनिंग कुछ भी नहीं किया, तो हल्का सा आपको वो मॉइस्चर देखने को मिलेगा। फिर वो कोई भी फ्लूट रहे वो थोड़ा सा मिलना ही मिलना है, क्योंकि मेरे पास कुछ फ्लूट्स है वो ऑलरेडी 6 साल पुरानी है। उसे भी मैं जब बनवाई थी तो वो ऑलरेडी पुराने बाम्बू था, लेकिन उसे अब मैं ये काम करते समय उसमें ज़्यादा उतना रियाज क्यों नहीं हो पाता, तो मैं हर एक फ्लूट को तो नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि उसमें थोड़ा बहुत फंगस आना ही आया, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कोई कॉटन लेके, कॉटन को एक रॉड या कोई सिंपल सा रॉड लेके उसमें से कपड़ा लपेट कर हम उसे क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करते समय ध्यान रखना है कि वो रॉड छोटा सा हो, बहुत ही बारीकी से आपको हल्के से इसमें ये करके पूरा क्लीन करना है। अब यहाँ पे अगर फंगस डेवलप भी हो जाते हैं तो आपको पॉलिश पेपर से, यानी कि सैंड पेपर से गोल करके हल्का सा अगर ऐसे करेंगे, उस पे से और कपड़ा ये कर देंगे, रफ करेंगे तो वो निकल जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। तो जब भी हम रियाज करेंगे, बिफोर रियाज आफ्टर रियाज होने के बाद और क्लीन थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्ले करते हैं तो कुछ, जब हम एयर ब्लो करते हैं तो कुछ मॉइस्चर उसमें जाता है, सो मे बी उसकी वजह से और भी डेवलप होना, वो फंगस वगैरह आ जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर कम ज़्यादा जैसा रहेगा, ह्यूमिडिटी जितना कम ज़्यादा होगा उस हिसाब से वो होता है। जैसे कि अगर हम बात करें विंटर समर की, तो ये दोनों में भी थोड़ा बहुत आपको कुछ समय चढ़ा हुआ लगेगा, कुछ समय उतरा हुआ लगेगा। यानी कि जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उस केस में फ्लूट हमें थोड़ी चढ़ी हुई लगेंगी, हल्का सा। अब ये चीज़ नए बाम्बू में ज़्यादा वेरिएशन मिलता है और सीजन बाम्बू में वेरिएशन बहुत ही कम मिलता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा डिमांड होती है नए बाम्बू, दैट इज वी कॉल दी सीजन बाम्बू की। इसलिए हम मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना सीजन बाम्बू, उसके बाद उसका टोनल क्वालिटी पे कोई असर ना हो, और परफेक्शन जितना हो सके उतना ट्यूनिंग में परफेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो ये था सारी जानकारी आज मुझे जो लगा आपको मैंने दी। ये ई बेस है, इसका मैं एक सिंपल सा आपको ट्यूनिंग सुना देता हूँ। इस बाम्बू में और एक स्पेशलिटी ये रहती है कि प्ले करते समय हमें थोड़ी हिस चाहिए, तभी वो एक मेलोडी इसमें आ जाती है, वो प्रॉपर इसमें मिलती है। और सबसे मेन बात, इसमें ब्लो बहुत कम लगता है, कैन इजीली प्ले। इस प्रकार से। तो हर बार आपको पता ही है ट्यूनिंग तो परफेक्ट रहती है, वही मैं तानपुरा के साथ आपको दिखा दूंगा, सभी ट्यून परफेक्ट रहती है। तो मैंने चाहता आपका मैं समय ज़्यादा लूँ। अगर आपको ये इसमें ऐसा लगता है कि इसमें पूरा डिटेलिंग में और एक वीडियो चाहिए फंगस पे, किस प्रकार से हम काम करें, कैसा निकाले वगैरह, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उस पर फिर एक सेपरेट वीडियो बना के दूँगा। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।